कहते हैं कि रॉयल एनफ़ील्ड की गाड़ी जो है पुश्तों तक चलती है, मतलब पीढ़ियों तक चलती रहती है। एक बार आप खरीद लीजिए और ये सालों साल चलती रहती है। और यही सोच मेरी भी हमेशा से रही कि नहीं, एक बार गाड़ी को खरीद लीजिए तो कई सालों तक रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें सामान होता है वो प्लास्टिक का ना होकर लोहे का दिया जाता है। और जिसकी वजह से इसमें या तो रस्टिंग होती है, अगर आप रस्टिंग से बचा लेते हैं तो ये फिर कहते हैं ना कि लोहा कभी जो है पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया बना रहता है। और यही सोचते हुए मैंने इस गाड़ी को ख़रीद लिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि रॉयल एनफ़ील्ड को लेकर मैं थोड़ी-सी गलती भी कर रहा हूँ। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण और स्वागत है आप सभी का प्रवीण ब्लॉग्स वाले चैनल में। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ इस गाड़ी से रिलेटेड। आपको पता है कि शुरुआत से जब मैंने गाड़ी आपको खरीदी, मैंने छोटी-छोटी हर एक अपडेट दी है। मैंने गाड़ी में क्या काम करवाया है, सर्विस का कैसा मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे क्या मैंने गाड़ी को परचेज़ किया था, कब लिया था। और अभी बात करें तो लगभग आज हो गए हैं गाड़ी को खरीदे हुए 14 महीने हमें हो चुके हैं। और इन 14 महीनों में कुछ ख़ास दिक्कत तो मुझे चलाते समय नहीं आई थी, लेकिन अब जो है बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है गाड़ी में। और दिक्कत ये है कि ये गाड़ी यूजुअली मैं चलाता तो लगभग 70-80 के आसपास ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको 100-150 में भगाता हूँ, क्योंकि बुलेट गाड़ी ऐसी होती है कि जिसको आप ज़्यादा तेज़ भगाएँगे तो ये संभलने से फिर रही जाकर। सब कुछ अच्छा था, लुक के मामले में गाड़ी अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से एक दिन हुआ ये कि गाड़ी में एक आवाज़ आने लगी। और वो आवाज़ मुझे लगा कि सामान्य है, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आप गाड़ियों का जब अनुभव ले चुके हैं तो कई बार वो चीज़ें आपको दिमाग में खटकती रहती हैं। तो मेरे केस में ये रहता है कि मेरे को गाड़ी में कोई भी आवाज़ आ जाती है तो मैं तुरंत जो है गाड़ी को एजेंसी ले जाता हूँ। तो जैसे मैंने थोड़ी-सी आवाज़ सुनी, मैं जाकर तुरंत रॉयल एनफ़ील्ड का जो श्रेया मोटर्स है आलमबाग में, लखनऊ में, वहाँ मैं जाकर इस गाड़ी को ले गया और मैंने दिखाया। तो जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी ये जो चैन दिख रही है, आपकी पूरी तरह से सूख चुकी है, इसकी आवाज़ है, आप इसको क्या करिए, इसको सही कर लीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अगर चैन की बात है तो इसको हम सही कर लेते हैं। मैं घर आया, मैंने इसमें जो मोटो वगैरह के लुब्रिकेंट होते हैं, मोटल वगैरह का लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट, और उसके बाद जो भी चेन क्लीनर होता है, सारा चीज़ें मैंने डालकर इसको सही किया। और उसके बाद मैंने इसको चलाया, लेकिन जो आवाज़, जो शिकायत के लिए मैं एजेंसी के पास गया था, वो शिकायत वैसी ही बनी रही और वो आवाज़ जो है गई नहीं। हालाँकि चैन में फ़र्क ज़रूर आया कि चैन की जो खटखट की आवाज़ थी वो थोड़ा-सा कम हो गई। बट अभी-अभी क्या हुआ कि अचानक से मैंने कहा कि यार ये आवाज़ बंद क्यों नहीं हो रही है? और गियर लगाते ही गाड़ी में क्या होती है, एक अजीब-सी आवाज़ आती है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। मतलब वो सामान्य आवाज़ नहीं है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ वो आवाज़, तो ज़रा देखिए किस तरह की आवाज़ है इस गाड़ी में। ध्यान से सुनिएगा इस आवाज़ को, क्योंकि ये चलाने के बाद ज़्यादा समझ में आती है। अब इस आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो भी डाल देता हूँ, जिसमें आप इस आवाज़ को सुन पाएँगे। और ये बड़ी अजीब-सी आवाज़ है। तो मैं फिर से गया एजेंसी के पास, लगभग जब पहली बार दिखाया उसके बाद 15 दिन बाद फिर मैं गया। मैंने कहा भैया ये आवाज़ बड़ी अजीब लग रही। तो फिर एजेंसी में जो मिस्त्री हैं, जो एक्सपर्ट मैकेनिक्स हैं, उन्होंने इसको चेक किया और अल्टीमेटली ये पता चला कि भैया आपका जो है इंजन दब गया है। मैंने कहा मतलब? बोले आपका पिस्टन जो है गाड़ी का वो चला गया है और साथ ही साथ जो क्रैंक होती है गाड़ी की इंजन के अंदर, वो जो है क्या हो गई है आपकी, ख़राब हो गई है, उसको बदलना पड़ेगा। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार गाड़ी चली, इतना चली नहीं है, और गाड़ी बताओ, मतलब आप 2.5 लाख रुपए लगाते हैं और उसके बाद इस तरह की बड़ी कमी आ जाना इंजन में, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। और रॉयल एनफील्ड से मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी। आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी तक मैंने गाड़ी को चलाया कितना है। तो 12,863.3 किलोमीटर मैंने इस टोटल गाड़ी को चलाया हुआ है अभी तक। और अभी तक इसकी 3 सर्विसेज़ मैं करवा चुका हूँ, जो कि लास्ट सर्विस इसकी हुई थी 9,970 के आसपास, मतलब लगभग 10,000 किलोमीटर जब थे तब मैंने इसकी लास्ट सर्विस कराई थी। और अगली सर्विस इसकी होनी थी 15,000 पे, यानी 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद। लेकिन गाड़ी लगभग 2,800 किलोमीटर, 2,900 किलोमीटर चलाने के बाद ही इसका इंजन ख़राब हो जाता है। और ये मैंने रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट से तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया हुआ था।
तो ये जो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं और अचानक से उम्मीदें टूट जाती हैं, तो कुछ वैसा ही हुआ है कि जैसे आप गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं और अचानक से छोड़ के चली जाती है। उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे इस चीज़ से हुआ है कि मैं इस गाड़ी को जिन सपनों के साथ लाया था, जिस सोच के साथ लाया था, उस सोच को पूरी तरह से ख़राब करते हुए और इसने अपना इंजन ख़राब कर दिया। जो भी रीज़न हो मुझे नहीं पता है। ना ही मैं कोई राइडिंग करता हूँ, ना ही मैं कोई मोटर राइडिंग करता हूँ कि भाई रेसिंग करता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ। सामान्य आदमी हूँ, बैंक में नौकरी करता हूँ, सुबह शाम आना जाना बस इतना ही रहता है मेरा ऑफिशियल ड्यूटी। और मेरा रास्ता ऐसा है कि मैं गाड़ी वहाँ भगा भी नहीं सकता हूँ। तो ओवरऑल मतलब सामान्यतः गाड़ी चलाने के बावजूद भी इस तरह का अगर क्या बोलूँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो काफ़ी आहत हूँ। हालांकि एजेंसी वालों के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आपकी अभी चौथी सर्विस बाकी है जो कि 15,000 किलोमीटर पर होती है, तो आपकी जो गाड़ी है वो वारंटी में बन जाएगी, है ना। उन्होंने मुझे ऐसा प्रॉमिस किया हुआ है। मैं सैटरडे को गया हुआ था और तो उम्मीद है कि अभी जो पार्ट्स बदलने की बात हुई है, पिस्टन बदलने की या फिर क्रैंक बदलने की या जो भी सामान और भी ज़रूरत पड़ती है, वो सारा सामान इंजन के अंदर का वो जो है वारंटी के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको। और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे शायद ज़्यादा पैसा ना देना पड़े या शायद ना के बराबर मुझे देना पड़े, क्योंकि इंजन की वारंटी जो होती है वो 30,000 किलोमीटर और 3 साल तक रहती है। मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी इस गाड़ी में ले रखा था। 1 साल की पहले देती कंपनी और 2 साल का मैंने ले रखा था। टोटल 3 ईयर्स का मैंने इस पर वारंटी ले रखा है। तो 3 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर जो चीज़ पहले हो जाती है उस चीज़ को वारंटी के अंदर कवर किया जाता है। और वारंटी के अंदर सामान्यतः इंजन आपका जो होता है वो कवर होता है। जैसे पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया, वॉल्व हो गया, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल इंजन के, ख़ास करके इस हेड के अंदर आने वाली चीज़ें जो होती हैं वो पूरी तरह से क्या होती हैं, कवर होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वारंटी के अंदर जब गाड़ी बनकर आएगी तो पहले जैसे साउंड करेगी, पहले जैसा परफॉर्मेंस देगी और साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। तो क्योंकि अगर फिर से होता है तो मुझे लगता है कि यार 15-20 हज़ार रुपये तो मेरे आराम से लग जाएंगे, या फिर 10-15 हज़ार रुपये जो भी हो, क्योंकि नई गाड़ी है। मार्केट में इसका सामान अवेलेबल नहीं है। वैसे ही मेरी आदत है, मैं जो भी काम कराता हूँ सर्विस सेंटर में ही कराता हूँ। चैन भी ढीली हो जाती है तो मैं सर्विस सेंटर के पास ही लेकर जाता हूँ, भैया इसको सही कर दो, क्योंकि डुअल चैनल एबीएस की गाड़ी है। कहीं भी हम आप खुलवा देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई डिस्क प्लेट नहीं बांध पाएगा, कोई एबीएस की सेटिंग गड़बड़ कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कभी गाड़ी बाहर नहीं दिखाता हूँ। तो ओवरऑल बस ये है कि आप इस गाड़ी को लीजिए तो सोच समझ कर लीजिए। और मुझे नहीं पता कि इसको चलाना कैसे है, क्योंकि जिस तरह से मैंने चलाया उसे सामान्य चाल कहते हैं। और सामान्य चाल में अगर गाड़ी की ये हाल है तो गाड़ी काफ़ी निराशाजनक हमें रिज़ल्ट देती है। और रॉयल एनफील्ड से मेरी हमेशा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही हैं और उसके बाद भी आज ये रिज़ल्ट देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। इसके पहले मैं एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी ले चुका हूँ। 2018 में मैंने क्लासिक 350 ली थी। हालांकि उसको मैंने 7,500 किलोमीटर तक ही चलवाई थी, फिर भी उसमें कोई खासी ऐसी इंजन की कमी नहीं आई थी। हालांकि वो गाड़ी मेरी जो है चोरी हो गई थी लखनऊ से ही। तो उसके बाद ये मन में शौक़ था कि नहीं, अभी एक बार फिर से क्लासिक लेनी ज़रूर है। और जैसे ही गाड़ी लॉन्च हुई थी सितंबर में, तो मैंने इसको तुरंत बुक कर दिया था। बात होगी लगभग 6 सितंबर 2021 की, जब मैंने इसको लॉन्च होते ही बुक कर दिया और ख़रीद लिया था। तो अब इस तरह की अगर बातें आती हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई 2.5 लाख रुपए लगाने से पहले एक बार आप सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है ये कमी मेरे साथ आई है और किसी के साथ ना ही हो। और जब मैंने मिस्त्री से पूछा कि भैया ऐसा क्यों होगा, तो बोलता है सर रोड पर गाड़ी चलती है, होने को कुछ भी हो सकता है, गाड़ी है, ख़राब होने की वजह तो नहीं बता सकता हूँ, बट किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी गाड़ी में हो सकता है। उसने मेरे को ये रिवर्ट दिया। तो आई होप कि आप लोग जो है संभल कर गाड़ी चलाएंगे थोड़ा सा। अब संभल कर तो मैं भी चला ही रहा था, लेकिन बड़ी अजीब सी ये चीज़ हुई है। वो बोलता मेरे से कि सर कौन सी गाड़ी ऐसी है जो ख़राब नहीं होती। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, स्प्लेंडर गाड़ी कभी ख़राब नहीं होती है ना। उसको 1-1 लाख किलोमीटर चला डालो, बट इस तरह की चीज़ें तो उसमें नहीं होती हैं, है ना। तो ये एक अपडेट आपको देना था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस अपडेट से एक सीख मिलेगी कि गाड़ी शायद चलाने में कैसी है, या फिर क्या परफॉर्मेंस या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं, है ना। उसके आधार पर आप जो है डिसाइड करिएगा कि आपको ये गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। फ़िलहाल वारंटी के बाद गाड़ी बनकर आएगी, इंजन कैसा साउंड करेगा, वारंटी में कैसे चीज़ें कवर हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो देखने वाले तो बहुत लोग रहते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। जय हिंद।